बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं कल से जो है उत्तराखंड का विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। आज गैरसैंण में मंत्रणा समिति में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सत्र को लेकर जो प्लान है वो भी तैयार किया गया। तो कल से उत्तराखंड का मानसून सत्र जो है शुरू हो रहा है। 19 अगस्त से यह मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 4 दिनों तक चलेगा और सर्वदलीय की बैठक भी रखी गई, जिसमें सत्र को लेकर चर्चा जो है की जा रही है। तो कल से जो है उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। आज गैरसैंण में आपको बता दें सर्वदलीय समिति की बैठक जो है रखी गई है, जिसमें इस बैठक में सत्र को लेकर चर्चा जो है की जा रही है, प्लान जो है तैयार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल से उत्तराखंड का जो मानसून सत्र है वो शुरू हो रहा है। विधानसभा मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ये कल से यानी कि 19 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो कि 4 दिनों तक ये मानसून सत्र जो है चलेगा। तो इसमें कई प्रमुख बिल और जो मुद्दे हैं वो शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे जो विपक्ष है वो भी सरकार को घेरते हुए नजर आएगी। विधानसभा मानसून सत्र में जनता से जुड़े तमाम विषयों को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है, फिर चाहे वो बेरोजगारी हो, आपदा हो, महंगाई हो, बिजली हो, पानी हो, उसको भी लेकर इस सत्र में चर्चा की जा सकती है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हिमांशु हैं, क्योंकि हिमांशु कल विधानसभा मानसून सत्र जो है उत्तराखंड का शुरू हो रहा है, 4 दिनों तक चलेगा। आपको क्या लगता है कि इस एजेंडे में सबसे प्रमुख बिल और मुद्दे क्या कुछ हो सकते हैं इस सत्र में? हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप देख सकते हैं कि कल से उत्तराखंड का विधानसभा मानसून सत्र जो है शुरू होगा। 4 दिनों तक ये मानसून सत्र जो है चलने वाला है और ऐसे में जो विपक्ष है वो अपनी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। तो वहीं तमाम जो बिल हैं वो यहाँ पर पास हो सकते हैं। तो वहीं कई मुद्दे, चाहे वो आपदा का मुद्दा हो, जनता से जुड़ा मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये सभी जो चर्चा है सत्र में हो सकती है। तो 4 दिनों तक ये जो सत्र है चलने वाला है। तो 22 अगस्त तक विधानसभा मानसून सत्र जो है चलेगा। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो कि 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा। एक बार और हिमांशु का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हिमांशु है। हिमांशु, क्योंकि कल से विधानसभा मानसून सत्र जो है शुरू होने जा रहा है, 19 अगस्त से 22 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। आपको क्या लगता है कि सत्र में क्या कुछ नए बिल आ सकते हैं और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो विधानसभा का मानसून सत्र है वो जो है उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहां होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सत्र में जो है सरकार एक शिक्षा नियमावली को लेकर एक विधेयक पारित करने जा रही है, जो अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड से नाता रखता है। इसके साथ ही साथ कई विधेयकों पर भी जो है प्रस्ताव लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद सरकार इस बजट में जो है अपना अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये सत्र चल रहा है तो विधायक लगातार जो है अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहते हैं, तो इस तरीके से विधानसभा में सत्ता विपक्ष दोनों के विधायकों ने तकरीबन 545 प्रश्न लगाए हैं, यानी कि 545 प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ विपक्ष की मांग यह है कि प्रदेश में लगातार आपदा रही है, मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो है कभी भी इन पर चर्चा नहीं होती है, ऐसे गंभीर विषयों पर चर्चा नहीं होती है। क्योंकि पहाड़ की केयरिंग कैपेसिटी की बात करें या वेयरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कितनी है ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो चाहता है कि एक दिन जो है स्पेशल चर्चा जो हो वो आपदा से संबंधित चर्चा रखी जाए विधानसभा के पीठ पर। लेकिन सत्र 4 दिन का है, 4 दिन में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि सरकार जो है अपना बिजनेस तय करके आई है। और आज शाम जब कार्यमंत्रणा और कार्यमंडल की बैठक, विधानमंडल, ये तीनों बैठकें चलेंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि सरकार कल जो है विधानसभा के ठीक है हिमांशु, बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरता है और ऐसे में विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार विपक्ष जो है किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा?
देखिए, विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष पहले ही आपदा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही साथ महिला अपराधों को लेकर जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ अगर बात कर ली जाए तो बेताल घाट में, नैनीताल के बेताल घाट में पंचायती राज चुनाव के जब रिजल्ट आने थे, उस दौरान जो गोली चली है उसको लेकर विपक्ष काफी मुखर रहने वाला जो है। विपक्ष इसको लेकर खुली बयानबाजी भी करता हुआ दिख रहा है और राज्यपाल से भी इस मामले में विपक्ष ने मुलाकात की। तो ऐसे में विपक्ष जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अलावा जो है आपदा और जो बेताल घाट में गोली चली है, इन मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष जो है सदन के पटल पर जो है अपनी बात को रखने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सदन जो चल रहा है इस वक्त, जो चलेगा कल से, उसको लेकर विपक्ष ने साफ तौर पर यह कहा है कि क्योंकि सरकार के सामने अभी दो चुनौतियां हैं। एक तो आपदा से सरकार जूझ रही है और ऐसे में जो है मॉनसून सत्र करवाना, तो ये दोनों दुश्वारियां जो है शासन और प्रशासन की जो है परेशानी को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में आपदा एक बड़ा मुद्दा बनकर जो है सामने आ सकता है। हालांकि इस पर चर्चा होगी या नहीं होगी, ये सदन के पटल पर जब एजेंडा रखा जाएगा तो ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हिमांशु जिस तरीके से देख रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई हो गया और महिलाओं की जो सुरक्षा है वो तो एक मुद्दा है, लेकिन अभी इस वक्त अगर बात करें तो उत्तराखंड में सबसे भीषण जो समस्या है वो आपदा को लेकर है। तो सरकार विधानसभा सत्र में आपदा को किस तरीके से वहां पर प्रेजेंट करेगी, दिखाई, क्योंकि विपक्ष जो है सबसे पहले आपदा को लेकर ही सरकार को घेरेगा। देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं और 70 विधानसभाओं में ऐसा कोई भी विधानसभा नहीं है जहां कोई आपदा ना आई हो। यानी कि जिस तरीके से बड़ी आपदाएं तो आ रही हैं सबकी नजरों में, लेकिन छोटी छोटी आपदाएं भी हैं। कहीं पुल टूटे हुए हैं, कहीं सड़क मार्ग बाधित हुए हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो कहीं ऐसे जो गदेरे हैं जहां पर ब्रिज है वो टूटे हुए हैं। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत